इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से आईपीओ को अप्लाई करना है, कौन से आईपीओ को अप्लाई नहीं करना है। बहुत ही एकदम सादा सिंपल सरल क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ को अप्लाई करना है या नहीं, कौन सा भी पकड़ लीजिएगा, उसके ऊपर कुछ हम फंडामेंटल रिसर्च नहीं करेंगे, टेक्निकल रिसर्च नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे एक ट्रिक जो है उसके ऊपर हम रिलाय रहेंगे और अच्छा खासा वहाँ पे पैसा भी बनता है। अपकमिंग आईपीओज में देखिए क्या क्या लिखा हो, कौन से आईपीओज आने वाले हैं। बजाज एनर्जी का आईपीओ आने वाला है, बोट कंपनी का आईपीओ आने वाला है, बोट कंपनी हमें पता है ना। फैब इंडिया कंपनी का आईपीओ आने वाला है, फ्लिपकार्ट भी हमें पता है, हमने यूज़ किया है। ग्रो कंपनी भी हमें पता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी हमें पता है, ओयो कंपनी भी हमें पता है ना, पेयू कंपनी, फोन पे। तो बहुत बड़े बड़े आईपीओज यहाँ पे अपकमिंग है। अब इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्लोज्ड आईपीओज, मतलब कौन से आईपीओज आके चले गए हैं, है ना, उनका चार्टिंग जो है वो फॉर्म होने के लिए स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे व्यू मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको और नीचे यहाँ पे कुछ आईपीओज दिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड, अब ये आईपीओ आया था, इसका लिस्टिंग डे का गेन देखिए 48% का है। तो आईपीओ गैप अप भी ओपन होते हैं, गैप डाउन भी ओपन होते हैं। तो हमें कौन से आईपीओस का अप्लाई करना है कि जो आईपीओ गैप अप ओपन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, उन आईपीओस का हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड का गैप अप ओपन हो गया है आईपीओ। तो ये क्यों हुआ है, इसके पीछे का रीज़न जो है सबसे पहले देखेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स, यहाँ पे एचएनआई इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉइज तीनों के यहाँ पे सेक्शंस जो थे ओपन थे। 11,000 करोड़ रुपीस का इशू साइज था और हर एक आईपीओ जो है, एक लॉट जो है 14,000 रुपए के आसपास हमें मिल रहा था। अब यहाँ पे आने के बाद ओवरऑल सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा 54 टाइम्स का ओवरऑल सब्सक्रिप्शन है यहाँ पे। इसके ऊपर क्लिक अगर करेंगे तो हमें 3 चीज़ें दिखती हैं यहाँ पे कि रिटेल ट्रेडर्स ने, रिटेल इन्वेस्टर्स ने कितने टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन किया है, एनआईआई ने, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कितने टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन किया है, और क्यूआईबी ने, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने कितने टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन किया है। ये इन्फॉर्मेशन जो है हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। अगर कोई भी रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है तो उस इंफॉर्मेशन का वैलिडिटी जो है या फिर सिग्निफिकेंस जो है ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है नहीं, उसको बिल्कुल भी हम इग्नोर कर देंगे। क्योंकि बॉस पैकेजिंग सर्विसेज कंपनी का आईपीओ जब आया था तो उसका आईपीओ 1000 टाइम से भी ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका था और उस कंपनी का जो एनवायरनमेंट है वो आप जाके देख लीजिएगा। या इसके साथ ही दिल्ली में एक कंपनी है यामाहा का शोरूम है, उस बंदे के 2 गाड़ियों के यामाहा के शोरूम्स हैं, तो उसका भी 300-400 टाइम्स का आईपीओ ओवर सब्सक्राइब कर दिया था रिटेल इन्वेस्टर्स ने। रिटेल इन्वेस्टर्स को पता नहीं होता कौन से आईपीओ को अप्लाई करना है, कौन से आईपीओ को अप्लाई नहीं करना, इसलिए रिटेल इन्वेस्टर का डेटा जो है ये हम नज़रअंदाज कर देंगे। लेकिन हम कौन सा डेटा नज़रअंदाज नहीं करेंगे, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का। अगर इनका ओवर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा हो गया है, लेट्स से 100 टाइम्स या 70 टाइम्स से भी अगर ज़्यादा हो गया है ना, तो इन दैट केस हम उस आईपीओ को आंखें मूंद के अप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्यूआईबी ने कितना 166 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन कर दिया है, तो अच्छा खासा यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन जो है ये 54 टाइम्स का हो चुका है और इसी एक रीज़न की वजह से 48% का लिस्टिंग डे का यहाँ पे गेन जो है ये आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अगर कोई निगेटिव में कंपनी है, ये देखिए मित्तल सेक्शंस 23% नेगेटिव में ओपन हुआ था ये पर्टिकुलर आईपीओ। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि देखिए एनआईआई और क्यूआईबी का जो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन का रेट जो है ये इतना अच्छा खासा है नहीं, तो यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब अगर कोई अच्छा खासा कंपनी हम देख ले कि शील बायोटेक ये कंपनी है, ये कंपनी कितना परसेंट गैप ओपन हुआ था, यहाँ पे देखिए 51% का गैप ओपन हुआ था। अब यहाँ पे 15 टाइप्स का ही ओवर सब्सक्रिप्शन है। अगर ऐसा आईपीओ का अलोकेशन हुआ है तो हम इस पर्टिकुलर आईपीओ को बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करेंगे। बहुत ही रेयरेस्ट टू रेयर केसेस में ऐसे होता है कि एनआईआई और क्यूआईबी का इतना ओवरऑल सब्सक्रिप्शन जो है ज़्यादा है नहीं, फिर भी गैप ओपन अच्छा खासा हो जाता है आईपीओ, लेकिन ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है। यहाँ पे 51% का गेन है, अच्छी बात है ना। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दूसरा कोई एग्जाम्पल देख लेंगे। और यहाँ पे यू कैन सी सोधनी कैपिटल करके एक आईपीओ आया था, 64% का गैप ओपन हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ये भी उसी कैटेगरी में आता है कि एनआईआई और क्यूआईबी का ओवरऑल सब्सक्रिप्शन जो है ये इतना अच्छा खासा नहीं बना है
फिर भी 64% का गैप ओपन हुआ है, ऐसे आईपीओस को हम अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पे मानस पॉलीमर्स देखिए, यहाँ पे कितने परसेंटेज का, यहाँ पे सेम थिंग देखिए, एनआई और केआईबी का यहाँ पे ओवरऑल सब्सक्रिप्शन आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, फिर भी अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है लोगों का 80% के आसपास तक बढ़ गया है ना। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं और कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जिस एग्जांपल्स में हमारा क्राइटेरिया जो है ये फुलफिल होता है, फॉलो होता है, और उसी पर्टिकुलर आईपीओ को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। नाउ लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पे देखिए एयरफ्लो रेल टेक्नोलॉजी है ना, लिस्टिंग डे का गेन कितना है 99.5%, मतलब ऑलमोस्ट 100% गैप ओपन हो गया है आईपीओ। और इसका रीजन क्या है, ये देखिए 301 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। इसमें एनआईआई ने 349 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन किया है और क्यूआईबी ने 214 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन किया है। तो ये लिस्टिंग डे का गेन जो है ऑलमोस्ट 100% एयरफ्लो रेल टेक्नोलॉजी में हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पे देखिए टेक डी साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, 99.48% का, मतलब 100% का यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया है। इसके पीछे का रीजन क्या है, यहाँ पे ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखिए 718 टाइम्स का है। इसमें एनआईआई ने 1279 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन किया है और क्यूआईबी ने 284 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन किया है। तो ऐसा अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हमें 100 टाइम्स के ऊपर देखने को मिल जाता है तो हम आंखें मूंद के उस पर्टिकुलर आईपीओ को अप्लाई करते हैं, क्योंकि उस आईपीओ में गैप ओपन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे देखिए अर्बन कंपनी का आईपीओ आया था, 62% का ओवरऑल मतलब गैप ओपन हुआ है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ओवरऑल सब्सक्रिप्शन यहाँ पे देखेंगे तो क्यूआईबी ने 140 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन किया है और एनआईआई ने 74 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन किया है है ना। तो इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से हमने इस पर्टिकुलर आईपीओ को अप्लाई अगर करते तो हमारा यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाता। तो आपको ना ये चीज़ें हर जगह पे देखने को मिलेगी, बहुत ऐसे कम मतलब आईपीओज रहेंगे। यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रो सिस्टम्स करके 44% का गेन है, लेकिन इसका ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखेंगे ना तो 1500 टाइम्स का एनआईआई का ओवरऑल सब्सक्रिप्शन हो गया है और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का 236 टाइम्स तक का ओवरऑल सब्सक्रिप्शन हुआ है। अगर इस आईपीओ को अप्लाई करते और ये आईपीओ हमें एलोकेट हो जाता तो हमारा लिस्टिंग डे का गेन जो है ये 44% का हमारा बन जाता। अब मुझे आपको यहाँ पे बताना क्या है, एकदम सादी सिंपल बात है कि ओवरऑल सब्सक्रिप्शन अगर ज़्यादा रहेगा तो हमें आईपीओ का लगने का चांस थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा नहीं बहुत कम हो जाता है। जितना सब्सक्रिप्शन ज़्यादा रहेगा उतना आईपीओ का लगने का चांस कम हो जाएगा। लेकिन अगर आईपीओ लग गया, आपको एलोकेट अगर हो गया, तो आपका कम से कम 20 से 30% का इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाएगा। तो बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे भी हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ आईपीओ को ही अप्लाई करते हैं और एक साल में अगर उनको 4 से 6 भी आईपीओ लग गए ना, इन दैट केस ऑल्सो दे विल डबल देयर मनी इन 1 ईयर, है ना। और इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि अगर आपको आईपीओ नहीं लगा तो आपके पैसे वहाँ पे कुछ कट हो जाएंगे या स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आपके सारे के सारे पैसे आपके अकाउंट में फिर से एक बार आ जाएंगे। सो दिस इज हाउ वी शुड हैव टू गो हेड विद। अब यहाँ पे हमें ये प्रोबेबिलिटी तो पता चली कि एनआई और क्यूआईबी का अगर ओवरऑल सब्सक्रिप्शन ज़्यादा रहता है तो हमारा आईपीओ का प्राइस जो है ये गैप ओपन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दिस इज हाउ वी शुड हैव टू लुक एट अवर आईपीओ का ओवरऑल सब्सक्रिप्शन। ये ट्रिक जो है ये आपको कैसे मतलब लगी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कुछ क्वेश्चंस अगर रहेंगे तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट इन द सेम केस। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पॉइंट लेके आएंगे। वी विल डिस्कस ऑन अनदर नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम गाइस। हैव अ नाइस डे। जय शिवराय।